दोस्तों, इकोनॉमी टुडे 1.0 के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इंडिगो की मनमानी तो है क्योंकि 60-70% का दबदबा तो उसका भारत के पूरे एविएशन सेक्टर में है। लेकिन अब भारत सरकार ने 3 नई एयरलाइंस की एंट्री तय की है और वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। 2026 में हालांकि एक थोड़े लोकल एरिया की उड़ान शंख एयर वो स्टार्ट होने जा रही है, लेकिन 2 महत्वपूर्ण नई एयरलाइंस को ऑल इंडिया लेवल पे फ्लाई करने की परमिशन दी गई है, एनओसी मिला है। एक है फ्लाई एक्सप्रेस और दूसरा है अल हिंद एयर। जी हाँ, अल हिंद एयर। और शंख एयर जो है वो सब उत्तर प्रदेश के अंदर ही उड़ान भरने की तैयारी में है, जिसे पहले मंजूरी मिल चुकी है। और वहाँ पर ख़ासतौर से जो लोकल एरियाज़ हैं, लोकल सिटीज़ हैं उत्तर प्रदेश के, उसको शंख एयर कनेक्ट करेगी। अल हिंद ग्रुप जो है बेसिकली पुराना ग्रुप है जो कि केरल का ग्रुप है, और केरल की ये जो अल हिंद ग्रुप है वो अल हिंद एयर को प्रमोट कर रहा है। और लेकिन फ्लाई एक्सप्रेस भी अब उन्हीं कंपनियों में आएगी, लेकिन जो चुनौती है वो काफ़ी बड़ी है, वो छोटी नहीं है। तो अब जो मोनोपोली है, बड़ो एयर इंडिया की हो या फिर आपकी आकाशा की है या इंडिगो की, वो बहुत बड़ी है। वहाँ किसी भी नई एयरलाइंस का टिक पाना इतना आसान नहीं होता है। और अब ये जो अप्रूवल तो आ गए हैं, लेकिन नई एयरलाइंस को मौका देने की ज़रूरतें तो बढ़ गई हैं, क्योंकि इस दबदबे को अगर कम करना है, एयर इंडिया और इंडिगो जो कि 90% से ज़्यादा मार्केट पे इनका कब्जा है, तो फिर मुझे लगता है कि बहुत एग्रेसिवली जल्दी जल्दी आगे आना होगा। अब हर 3 में से 2 यात्री तो इंडिगो की उड़ानों से सफ़र करते हैं, और जो हमने अभी पिछले महीने देखा, तो जो दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, कई उड़ानें प्रभावित हुई, पूरे नेटवर्क पर असर देखने को मिला, पूरा हिंदुस्तान तितर-बितर हो गया। और आप अगर 1 या 2 एयरलाइंस के ऊपर ही पूरी तरह से डिपेंड करेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो एविएशन मिनिस्टर हैं राम मोहन नायडू, उनका कहना यह है कि सरकार ने मंजूरी तो दे दी है, लेकिन अब मुसीबत यह है कि मंजूरी देने के बाद भी ये कब तक एक वायबल एयरलाइंस बन पाएंगी, इस पर भी सवाल उठने लाजमी है। क्योंकि किसी भी एयरलाइन को डेवलप होने में सालों साल लग जाते हैं। शुरुआत में आप 2-4 एयरक्राफ्ट लेके, 6 एयरक्राफ्ट लेके काम करते हैं, धीरे धीरे एक एक एयरक्राफ्ट जोड़ते चले जाते हैं। अगर फिर नुकसान होता है तो फिर आप ठप भी हो जाते हैं। और भारत तो वैसे भी, मैंने एक प्रोग्राम किया था कि जो एयरलाइंस है उसका कब्रिस्तान बना हुआ है। 1990 के दशक से स्टार्ट करके अब तक दसियों एयरलाइंस ऐसी हैं जो धूल चाट चुकी हैं। उसमें बड़ी बड़ी एयरलाइंस भी धूल चाट चुकी हैं, जिसमें आपकी सो कॉल्ड जेट एयरवेज भी है। तो आप सोच सकते हो कि भारत के अंदर किसी एयरलाइंस के बिजनेस को चलाना कोई आसान काम तो नहीं है। तो शंख एयर यूपी के अंदर, इसके अलावा फ्लाई एक्सप्रेस और अल हिंद एयर, इनका आना कितना क्वालिटेटिव चेंज डालेगा इसको तो वक्त बताएगा। लेकिन सरकार शायद ये सोच रही है कि जो जो नए नए प्लेयर आ सकते हैं उनको लाया जाए, ताकि कुछ तो कंपटीशन दिया जा सके। एयर इंडिया सरकार के पास थी, तो सरकार ने खुली पल्ला झाड़ लिया कि मुझे तो एयरलाइन चलानी नहीं है, तो वो दिक्कत हो गई सारी की सारी। तो सरकार ही जब हट गई एयरलाइंस के बिजनेस से, तो फिर बाकी किसी में इतनी कुव्वत और इतनी ताकत कहाँ से आएगी कि वो एक एयरलाइंस को चला सके। इकोनॉमी टुडे 1.0 को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सके तो छोटी छोटी मदद भी कर सकते हैं। नीचे हमने आपके लिए यूपीआई नंबर, बैंक अकाउंट नंबर दोनों दिए हैं। किसी एक को चुनकर छोटी सी मदद करेंगे तो अच्छी पत्रकारिता को आगे बढ़ाने में आप हमारे सहयोगी भी बनेंगे।